धरपकड़ न्यूज। प्रधान सेवक श्री मोदी जी लोकसभा चुनाव में मिले सदमे से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर श्री मोदी जी एक बार फिर से अपनी पुरानी लय में आते दिखे। 10 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद 11वें साल में एक गुप्त ज्ञान उनके ऊपर नाजिल हुआ। उन्हें इल्हाम हुआ कि झारखंड एक राज्य है जहां कायदे से शमशान और कब्रिस्तान वाला एजेंडा वो लागू नहीं कर पाए थे। उन्होंने झारखंड वासियों को आगाह किया है कि उनके यहाँ हिंदुओं और आदिवासियों की आबादी गिर रही है क्योंकि घुसपैठिए लगातार घुसे जा रहे हैं। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी जी जब इस तरह के दावे करते हैं तब समूचा देश उनके आत्मविश्वास के सामने नतमस्तक होकर होठ दबाकर मुस्कुरा लेता है। श्री मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता कि उनके झारखंड में घुसपैठ के दावे का कोई प्रमाण है या नहीं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं और आदिवासियों की घटी हुई आबादी का आंकड़ा क्या है। उन्हें यह स्पष्ट करने की जरूरत भी नहीं है कि झारखंड चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, फिर भी बांग्लादेशी घुसपैठ कैसे कर रहे हैं। उन्हें यह सफाई देने की भी जरूरत नहीं है कि 10 साल से उनकी सरकार है, उनकी नाक के नीचे सीमाएं इतनी असुरक्षित क्यों हैं जहां से घुसपैठ जारी है। इतनी सारी सफाइयां देने के लिए श्री मोदी जी को आर्यावर्त की जनता ने अपना हुक्काम नहीं चुना है। जानकार बात बात पर कहते हैं किसी अन्य प्रधानमंत्री के कहे सुने का मान इतना नहीं गिरा जितना आज गिरा है। अगली खबर लश्कर नोएडा के एरिया कमांडर जी न्यूज से है। लंबे समय से टीआरपी और विज्ञापन का टोटा झेल रहे जी न्यूज को वो अवसर मिला जिससे उसकी वायरलता की अभिलाषा पूर्ण हुई। खबरिया चैनलों के हालिया इतिहास में यूं तो अनेक ऐसे वाकये दर्ज हैं जिनका उपयोग आप सिर झुकाने, शर्मिंदा होने, चिकना घड़ा बनने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जी न्यूज ने जो कीर्तिमान बनाया है उसके कई और आयाम हैं। सबसे पहले आप यह दृश्य देखें। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं। इस मल्ल युद्ध का दोहरा लाभ है। तात्कालिक लाभ तो जी न्यूज के लिए है, दूरगामी लाभ युद्ध की रणनीतियों के लिहाज से है। दोनों दुष्ट आत्माओं ने स्टूडियो जीवी तमाम अन्य दुष्ट आत्माओं को सीख दी कि युद्ध में दांव सही समय पर और चोट सही जगह पर करना महत्वपूर्ण है। इस मार कुटाई में तोंदियल बाबाओं के लिए संदेश खासा महत्वपूर्ण है। थुलथुले शरीर का कोई फायदा नहीं है युद्ध में। उल्टे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, टाइमिंग गड़बड़ा जाती है और मारपीट में टाइमिंग ही सब कुछ है। मौलाना ने टाइमिंग का एकदम सही मुजाहिरा किया और सही वक्त पर सही जगह पर रैपट जमाया। अगली खबर लश्कर नोएडा के सरगना आज तक से है। कहावत है चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए, नतीजों की आंच मोदी जी तक जा सकती है। इस आशंका को खत्म करने की गरज से आज तक वालों ने कुछ कलाबाजियां दिखाई। हर चुनाव श्री मोदी जी के नाम और काम पर लड़ने के बावजूद जैसे ही भाजपा को हार की आशंका दिखी, नतीजों का ताप झेलने के लिए नड्डा जी को मैदान में उतार दिया गया। आज तक की अधूर्तता काबिले तारीफ है। एक तरफ श्री मोदी जी को बचाया जा रहा है, राहुल को नड्डा से भिड़ाया जा रहा है। सवाल उठता है फिर खड़गे जी क्यों नहीं, राहुल गांधी क्यों? यही हेरा फेरी है जिससे आज तक वाले बाज नहीं आ रहे। अगली खबर भी सरगना आज तक से ही है। इनका एक टेलीविजन चैनल है जो रायता फैलाता है। इसके बाद इनका एक यूट्यूब चैनल है जो फैले हुए रायते को समेटता है, जिसे ये लोग फैक्ट चेक कहते हैं। पहले आज तक की मूर्धन्य एंकरा श्वेता सिंह ने रायता फैलाया। वही श्वेता सिंह जिन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंफ्यूजन में हमें लीगल नोटिस भेज दिया था। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। ज्यादातर लोग इन्हें नैनोचिप वाली मैडम के नाम से जानते हैं। पहले आप इनका फैलाया हुआ रायता देखिए। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता को खुशी इस बात की है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी में समाजवादी पार्टी देश समाज का नहीं बल्कि उनके नेता अपनी पार्टी का विकास और बीजेपी की हार देख रहे हैं। महबूब अली समाजवादी पार्टी के विधायक हैं बिजनौर से।
उन्होंने जो कहा उसे आधा अधूरा काट कर नैनोचिप वाली मैडम ने ये अफवाह फैलाई कि महबूब अली मुसलमानों की आबादी बढ़ाकर सत्ता पर कब्जे की बात कर रहे हैं। इसके बाद आज तक का यूट्यूब चैनल रायते को समेटने के लिए आगे आया। उसने बताया कि दरअसल महबूब अली जो कह रहे थे वो भाईचारे, अमन और शांति की बात थी। आप भी सुने। अमन के ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग रहते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल जाएंगे, आने वाले वक्तों में समझ जाओ अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आवाज बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी और आगे सत्ता में आ जाएगी। ये काम तो मुगलों के बस में जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज तक ने अब तक इस फर्जीवाड़े पर खेद प्रकट नहीं किया है। धरपकड़ न्यूज पर अगली खबर भी इसी आज तक से है। भाजपा के एक महान बदतमीज और बदजुबान प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, लेकिन देश के सबसे बड़े और गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता वाले चैनल की हैसियत नहीं है कि वो सामने आकर ये बात कह सके कि गौरव भाटिया एक सीरियल ऑफेंडर है। वह आदतन गाली गलौज, मारपीट और हिंसा की बातें करता है, इसलिए उनका चैनल भाटिया को अपने शो में नहीं बुलाएगा। भाटिया की बदतमीजियों की एक अंतहीन श्रृंखला है। भाजपा ने भाटिया को ठेका दे रखा है सर्टिफिकेट बांटने का। गत दिनों इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को ऑनलाइन दलाल घोषित कर दिया। जवाब में आशुतोष ने भी इनको दलाल घोषित कर दिया। आप चुप रहिए, आप थाना में जवाब देंगे आप कांग्रेस के दलाल है कि नहीं है, बताइए। थाना में क्या बात? दलाल तो तुम हो। अरे मत कीजिए, बेहुदा इंसान दलाल तुम हो। दलाली के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आप गौरव भाटिया को जान लीजिए। ये ऑर्गेनिक भाजपाई नहीं है, सिंथेटिक भाजपाई हैं। इनके पिताजी ने समाजवादी पार्टी की रेवड़ियों पर जीवन यापन किया। पिताजी के बाद उनकी बिछाई बिसात पर गौरव भाटिया भी लाभार्थी बने। अखिलेश यादव ने पिता का मान रखते हुए गौरव को दिल्ली में अपना कारिंदा नियुक्त किया था, लेकिन दलाली का सर्टिफिकेट बांट रहे भाटिया 2017 में सपा छोड़कर भाजपाई हो गए। अब आप तय कर लीजिए गौरव भाटिया क्या हैं। धरपकड़ न्यूज में अगली खबर जम्बूद्वीप के रामराज से है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यानी भाजपाइयों का अपराध अब अपराध नहीं रहा। इस अपराध का विरोध करना जरूर अपराध है। अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। IIT BHU की एक छात्रा का कुछ महीने पहले भाजपा IT सेल के गुर्गों ने बलात्कार किया था। इस कुकृत्य के बाद ये तीनों आराम से मध्य प्रदेश निकल गए चुनाव प्रचार करने, जबकि इनकी CCTV फुटेज वायरल हो रही थी। जम्बूद्वीप के रामराज्य से ताजा सूचना ये है कि ये तीनों आरोपी जमानत पर आजाद हो चुके हैं। थोड़ा ठहरिए, बाकी सूचना भी जान लीजिए। आरोपी आजाद हैं और जो छात्र इन आरोपी बलात्कारियों का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर IIT BHU का प्रशासन आग हो उठा है। उसने गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 13 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। 6 छात्राएं 1 महीने के लिए और 7 छात्र 3 महीनों के लिए सस्पेंड। कारण अनुशासनहीनता को बताया गया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक बलात्कार पीड़ित लड़की के हक में आवाज उठाने की? हिमाकत कैसे की तुम लोगों ने बलात्कारियों को गिरफ्तार करवाने की? इसके साथ ही धरपकड़ न्यूज समाप्त हुए। नमस्कार।